पाटन किले के 12 प्राचीन दरवाज़ों में से अब हम पहुंच चुके हैं खान सरोवर पे। और दोस्तों हमें आज के वक्त में इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई देखकर ये मालूम पड़ता है कि आज जो पाटन के किले के बचे हुए सबूत है ना, उनमें से सबसे जो भव्य और अलग सा दिखने वाला जो मेन दरवाज़ा है वो यही वाला है। और देख सकते हैं दोस्तों इस पूरे दरवाजे की ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई और इसके जो कार्विंग वाले बनाए गए यहाँ पर ये जो मीनारे हैं कॉर्नर वाले हिस्से में, जहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते होंगे। तो दोस्तों उनको तो हम बारीकी के साथ में देखेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के वक्त में इसका जो रियल दरवाज़ा था ना, वो यहाँ पर देखो बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और इस दरवाजे की लंबाई को देखकर ऐसा लगता है कि आसानी से ये इसको मेज़र करें तो 20-22 फीट के आसपास ये होगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये कीलें लगाई गई हैं नुकीली, ताकि हाथी के हमले को रोका जा सके। और इसके साथ साथ में आज इसका एक ही पल्ला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरे वाला पल्ला यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाटन का जो किला था उसकी जो चारों तरफ के परकोटे थे वो कितने चौड़े बने थे। तकरीबन ये वाली जो दीवार है इसको देखकर ऐसा पता लगता है कि 12 से 13 फीट चौड़ी ये दीवार रही होगी। और एक बारी में आसानी से इस पूरे हिस्से में 5 से 6 सैनिक हथियारों के साथ में इस पूरे किले की जो निगरानी है वो किया करते होंगे। और यहाँ से आप इस दीवार का अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो इससे मालूम पड़ता है कि ये इस किले की अंदर वाली बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। बीच की जो दीवार है दोस्तों वो आज के वक्त में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके कुछ अवशेष आपको रोड के उस पार दिखाई देंगे। ईंटों से बनी हुई यहाँ की जो चौड़ी दीवार है वो इस प्रकार से परकोटों के अंदर फैली हुई है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ की इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में पाटन के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो बात शुरू हो जाती है 8वीं शताब्दी के 745-746 यानी कि 745-46 ईस्वी के समय की। और दोस्तों उस समय बेसिक तौर पर यहाँ पर एक वनराज चावड़ा नाम के जो शासक थे, उन्होंने गुजरात की पहली राजधानी पाटन को बनाया था। और उनका जो शासन है वो 942 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गए थे सोलंकी शासक। और सोलंकी शासकों के समय में जो पूरा ये वाला हिस्सा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फला फूला, यहाँ पर इमारतें बनी, यहाँ पर रानी की वाव बनी, किला बना, बहुत बावड़ियाँ बनी, तालाब बने, सरोवर बने, बांध बने। और उनके जो सोलंकी शासनकाल था ना दोस्तों वो तकरीबन 1244 तक चला था, यानी कि 13वीं शताब्दी के मिड हाफ तक चला था। और उसके बाद में यहाँ पर जब धीरे धीरे बघेलों ने अपना शुरुआत करी, शासन करना शुरू किया, तो ये काम चलता उनका 1304 तक। और उस समय तक भी दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये यहाँ के शासकों के पास में था। फिर बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की। 1298-99 के आसपास का वक्त था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इस वाले हिस्से पर अपना आक्रमण किया। और ऐसा बताते हैं कि इस वाले हिस्से को अपने अधीन में ले लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो चुका था। लेकिन गुजरात का जो पाटन वाला क्षेत्र है ना, ये फिर भी राजधानी के रूप में ही कार्यरत रहा था। और दोस्तों उसका मेन एक समय आता है 1411 का, जब अहमद शाह प्रथम ने गुजरात की राजधानी को पाटन से बदलकर उन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया और वहाँ पर अपनी नई राजधानी स्थापित करी थी। तो इन दरवाज़ों के अंदर आज भी हम पाटन के किले की झलक को देख सकते हैं, जो कि यहाँ के सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों यदि आप इस पूरे दरवाजे के बाहर आएंगे तो इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है, जहां पर सैनिक वगैरह तैनात रहते थे, उनके रुकने के कमरे कक्ष बने हुए हैं, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। सो ये सारे जो पॉइंट है दोस्तों, इनकी शुरुआत हो जाती है सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूल राज्य के समय से। और यहाँ के बहुत प्रभावशाली जो राजा थे उनमें से भीमदेव सोलंकी और सिद्धराज जयसी या जयसिंह सोलंकी, उनके शासनकाल में यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनकर तैयार हुई थी। तो आज के वक्त में हमें पाटन के किले का ये वाला दरवाज़ा देखने को मिला। और इसी के पास में दोस्तों एक सरोवर बना हुआ है, जिस सरोवर की वजह से हो सकता है शायद इसका जो नाम है वो खान सरोवर पड़ा होगा।